मॉर्निंग मैम सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं और सर आपको बीपीएससी 103 यूनिट का टॉपिक यूनिट 1 लिबर्टी पढ़ाएंगे, तो आप सभी अपने प्लेसेस पे बैठ जाएं। ओके मैम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिबर्टी का ऑब्जेक्टिव क्या है। हम इस टॉपिक में समझाने वाले हैं कि लिबर्टी का मीनिंग क्या है और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। हम जॉन स्टुअर्ट मिल, जे.एस. मिल और इसाई बर्लिन जैसे फिलोसोफर्स के थॉट एक्सप्लोर करेंगे, मार्क्सिस्ट क्रिटिक को समझने की कोशिश करेंगे और कंटेम्प्रेरी आइडियाज पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। लिबर्टी का अर्थ है फ्रीडम या आज़ादी। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लोग बिना किसी अनजस्ट इंटरफेरेंस के डिसीजन ले सकते हैं। लिबर्टी का कंसेप्ट बहुत पुराना है और इसका पॉलिटिकल और सोशल इम्प्लीकेशंस भी सिग्निफिकेंट रहा है। जैसे जैसे सोसाइटीज इवोल्व हुई है, लिबर्टी के नोशंस भी इवोल्व होते गए हैं। ये समझना ज़रूरी है कि लिबर्टी सिर्फ इंडिविजुअल का मैटर नहीं है, इसका इम्पैक्ट सोसाइटल और पॉलिटिकल लेवल पर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी सोसाइटी में अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो वहाँ क्रिएटिविटी और प्रोग्रेस के चांस ज़्यादा होते हैं। Meaning of liberty. Liberty refers to the absence of restraint on individual, allowing them the autonomy to act as they wish within the boundaries of law and morality. मतलब लिबर्टी का मतलब है कि एक इंडिविजुअल की आज़ादी बिना किसी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन के। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान अपनी मर्जी से अपने लाइफ के डिसीजन ले सके। लिबर्टी का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, यह है कि किसी दूसरे की फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज ना करें। दो टाइप के लिबर्टी होते हैं, दैट इज पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी। द एबिलिटी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वन ओन विल इज ऑफन एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव लिबर्टी, मतलब अपनी विल को रियलाइज करना और अपने गोल्स को अचीव करना। वहीं पे नेगेटिव लिबर्टी, द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस स्पेशली बाय द स्टेट और द अदर अथॉरिटीज, मतलब किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का ना होना। Philosophers often doubt whether liberty is purely individual or requires communal or framework to thrive. There is always debates between them. J.S. Mill notion of liberty. J.S. Mill, a classical liberal thinker, defined liberty as a protection of individual from societal and government encroachment. He has given different principles like harm principle, freedom expression, and individuality. In harm principle, he has said that individuals should have absolute freedom of action unless their actions harms others. मतलब J.S. Mill ने अपनी बुक ऑन लिबर्टी में फ्रीडम को एडवोकेट किया। उनका मानना था कि फ्रीडम सिर्फ तब तक होना चाहिए जब तक वो सोसाइटी के किसी और इंसान को हार्म ना करे। ये उन्होंने हार्म प्रिंसिपल के नाम से भी डिफाइन किया। फिर उन्होंने एक्सप्रेशन की फ्रीडम के बारे में बोला, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मिल स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर फ्री स्पीच, बिलीविंग इट एसेंशियल फॉर ट्रुथ टू इमर्ज। मिल कहते हैं कि हर इंडिविजुअल को अपने आइडियाज और ओपिनियंस एक्सप्रेस करने का राइट होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से ट्रुथ इमर्ज होता है। उन्होंने इंडिविजुअलिटी पे फोकस किया। लिबर्टी फॉर मिल वाज अबाउट personal development and self-realization. He opposed the tyranny of the majority where societal norms suppresses individuality. उनका मानना था कि इंडिविजुअल का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब सोसाइटी उन्हें अपने आइडियाज और एक्सपेरिमेंट्स करने की आज़ादी दे। उन्होंने स्टेट के रोल पे भी फोकस किया है। मिल आर्ग्यूज फॉर मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, emphasizing the importance of personal responsibility and autonomy. मिल के अकॉर्डिंग स्टेट का रोल लिमिटेड होना चाहिए, उसे तभी इंटरवीन करना चाहिए जब किसी को हार्म हो रहा हो। So Isai Berlin and the two concepts of liberty are introduced in a seminal framework for understanding liberty in his 1958 lecture. तो सर ने जैसे इंट्रोडक्शन दिया इसाई बर्लिन के बारे में कि उन्होंने भी टू कंसेप्ट्स दिए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि उनके टू कंसेप्ट्स हैं क्या। इसाई बर्लिन ने लिबर्टी को दो मेन कंसेप्ट्स में डिवाइड किया है, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। So according to Isai, negative liberty is the absence of external constraints on the individual, focusing on freedom from interference. For instance, freedom of speech or freedom of religion. Whereas positive liberty, the absence of condition enabling individual to achieve self-mastery and collective goals, focusing on freedom to act, for example, access to education and healthcare. ईसाई बर्लिन के दो कंसेप्ट्स में डिवाइडेड है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव यह वो आज़ादी है जिसमें कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी जैसे स्टेट आपकी फ्रीडम में इंटरफेयर ना करे, एग्जाम्पल्स आपके राइट को, स्पीच को और एक्सप्रेशन में इंटरफेरेंस ना करे। वहीं पे पॉजिटिव लिबर्टी यह वो फ्रीडम है जो सेल्फ मास्टरी या सेल्फ डिटर्मिनेशन के थॉट्स मिलती है। इसका मतलब है अपनी लाइफ के अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना।
बर्लिन ने वार्न किया कि पॉजिटिव लिबर्टी का मिसयूज हो सकता है, जैसे अथॉरिटेरियन रिजीम अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं बाय सेइंग कि वो सोसाइटी की रियल फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे मार्क्सिस्ट क्रिटिक एंड द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम अ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। मार्क्सिस्ट was a very good philosopher, and he has given his theories, and his theories are mainly related to economic disparities. So a true freedom or liberty cannot exist within a capitalist framework because of economic inequality. According to Marxist, liberty is meaningless without material equality, as the proletariat remains enslaved by economic forces. Alienation: capitalism alienates individual from their labor, their community, and their self-fulfillment, curbing their freedom. Class struggle: Marxist argues that liberty requires the abolition of class distinction. तो मार्क्सिस्ट जो थे वो कहते हैं कि ट्रू लिबर्टी तभी अचीव कर सकते हैं जब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो। मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिस्ट सिस्टम में वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन होता है जो उनकी लिबर्टी को सप्रेस करता है। मार्क्सिज्म लिबर्टी को सिर्फ पॉलिटिकल और लीगल टर्म्स में नहीं देखते बल्कि इकोनॉमिक फ्रीडम पर फोकस करते हैं। मार्क्सिस्ट क्रिटिक कहते हैं कि जब तक सोसाइटी में क्लास डिवाइड होगा तब तक एक्चुअल फ्रीडम पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री में वर्कर्स के पास टेक्निकल फ्रीडम हो सकती है, पर अगर उनके पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है तो वो रियल सेंस में फ्री नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अदर कंटेम्प्रेरी आइडियाज ऑन लिबर्टी। मॉडर्न डिबेट्स ऑन लिबर्टी एक्सटेंड बियॉन्ड ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क। पहले हम लोग देखते हैं फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, क्वेश्चंस मेल डोमिनेशन, डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, एडवोकेट फॉर फ्रीडम फ्रॉम पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर। तो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स जो हैं वो बोलते हैं कि जो डेफिनेशन है लिबर्टी का उसमें पेट्रियार्किज्म बहुत ज्यादा इवोल्व दिखता है। Post-colonial perspective explores liberty in the context of decolonization, emphasizing the cultural and political self-determination. तो post-colonial जो scholars थे वो बोलते हैं कि liberty में बहुत ज़्यादा colonization का involvement दिखता है in the context of decolonization. फिर environmental liberty highlights the need for sustainable freedom, balancing individual right with ecological preservation. Social justice and liberty focuses on addressing systematic inequality, racial, gender, caste to ensure genuine freedom for marginalized community. Liberty in the digital age examines challenges like privacy, surveillance and freedom of expression in technology-driven society. तो आज के टाइम में लिबर्टी एक नए डायमेंशंस इंक्लूड होते हैं। कल्चर लिबर्टी ये आइडिया कहता है कि लोगों को अपने कल्चर प्रैक्टिस फ्रीली फॉलो करने चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, डिफरेंट रिलीजियंस को पीसफुली को एग्जिस्ट करना चाहिए जैसे कि इंडिया में। इन्वायरमेंटल लिबर्टी फोकस करता है कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए नेचुरल रिसोर्सेज प्रिजर्व करना है, तभी तो वो जब आएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि अब हमारे फ्यूचर जो पहले के लोग थे वो सारा यूज़ कर लिए। डिजिटल लिबर्टी टेक्नोलॉजी के एरा में प्रिवेसी और इंटरनेट फ्रीडम को भी लिबर्टी का पार्ट माना जाना चाहिए। अब हम लोग कंक्लूड कर देते हैं पूरे टॉपिक को। एक बार मैं आपको सबसे शॉर्ट में बता देता हूँ। लिबर्टी एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जो अलग अलग फिलोसफर्स और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इन्वॉल्व हुआ। जे.एस. मिल ने फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअलिटी और एम्फेसिस किया, ईसाई बर्लिन ने नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट्स दिए और मार्क्सिस्ट थॉट ने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया। आज के कंटेम्प्रेरी एरा में लिबर्टी का स्कोप और ब्रॉडन हो गया है, जैसे कल्चर, एनवायरनमेंट और डिजिटल लिबर्टी। इसका कंक्लूजन यह है कि लिबर्टी तभी मीनिंगफुल होता है जब वो बैलेंस में हो इंडिविजुअल और सोसाइटल नीड्स के बीच। यह समझना जरूरी है कि लिबर्टी एक यूनिवर्सल एस्पिरेशन है, पर इसका एप्लीकेशन सोसाइटी के कंडीशन और प्रायोरिटीज को अकॉर्डिंग वेरी करता है। हमारा यूनिट 1 टॉपिक लिबर्टी खत्म हो चुका है और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 2 करेंगे। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और प्लीज़ हमारे चैनल परीक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें।